हेलो गाइस, स्वागत करता हूं एक और जम्मू की नई वीडियो में। जम्मू से थोड़ा सा उधमपुर की ओर अगर आप जाओगे, अब जम्मू में पड़ता है। यहाँ पर है जी जम्बू ज़ू। हालांकि यहाँ पर जो ज़ू है वो दो हैं। एक पहली पुरानी हुआ करती थी जिसको बोलते थे मांडा ज़ू। मेरे ख्याल में अभी भी वो चल रही है, लेकिन अभी ये जो बिल्कुल नया संचालित हुआ है, सो मैंने सोचा कि यहाँ का आपको एक व्लॉग जो है यहाँ का शेयर किया जाए। वेल, आई हैव ऑलरेडी टेकन द टिकट्स और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि दैट हाउ यू हैव टू एंटर हियर। तो ये जब आप उधमपुर या कटरा साइड वाले उस पर आओगे तो वहाँ पर आपको आसानी से टिकट इस तरफ आप देखोगे अपने, मतलब अगर आप जम्मू से कटरा की ओर जा रहे हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा आपके लेफ़्ट हैंड साइड। और टिकट के जो है वो अलग अलग वो हैं। मतलब अगर आप पैदल घूमना चाहते हो तो शायद 80 रुपये टिकट है, लेकिन अगर आप घूमना चाहते हो ई रिक्शा से एंड देन यू हैव टू पे 200 रुपीज़। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये मैंने टिकट ले लिया है। क्योंकि मैं ई रिक्शा लूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैं पैदल घूमूंगा तो काफ़ी समय होगा। सामने टिकट काउंटर है, आप टिकट वहाँ से ले सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, दो तरीके हैं। अगर आप 80 रुपये दे के पैदल घूम सकते हो, लेकिन जैसे इस भैया ने कहा, जो यानी कि जो यहाँ पर कार्यरत थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी पैदल घूमना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम ई रिक्शा में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको थकावट कम होगी और वो आपको यहीं से ले जाएगा, यहीं से छोड़ भी देगा। यहाँ से जब आप टिकट लेते हो देन यू हैव टू गो टूवर्ड दिस डायरेक्शन। यहाँ पर भैया जी हमारे शायद चेक करेंगे टिकट वगैरह। टिकट थैंक यू सर। ऑलराइट, तो जैसे ही पीछे भैया थे, इन्होंने टिकट वगैरह जो है वो मेरा चेक किया। यहाँ से फिर मेरे ख्याल से वो जो ई रिक्शा है ना सामने, इनके साथ भी कोई सर्विस चार्जेस के ताल्लुक, मतलब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स यहाँ से आप ले सकते हो, ये हमें लेके जाएंगे। और एक्चुअल में अगर मैं चाहता तो मैं पैदल से थोड़ा सा घूम सकता था, थोड़ा एडवेंचर और ज़्यादा हो जाता, लेकिन एक्चुअली भाई साहब धूप बहुत है यहाँ पे और गर्मी का मतलब समझ लो कि हाहाकार। क्योंकि मैं दोपहर को आया हूँ यहाँ पे, शाम को अगर आता तो सिस्टम फिर भी चल पड़ता। देखते हैं यहाँ पे किसको ये टिकट देना है। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर बैठते हैं और इस प्रकार के ई रिक्शा होंगे जो आप ले सकते हो। और दोस्तों बने रहे मेरे साथ ब्लॉग पे, एक्सप्लोर करते हैं जम्बू ज़ू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना। कोई ऐसी चीज़ जो जम्बू ज़ू की मैं मिस कर रहा हूँ आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, या कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते होंगे कमेंट में ज़रूर पूछें। बने रहें। ऑलराइट, सो इस तरफ ये भैया ने हमें रोका है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कंफर्म यू, व्हेन एवर यू टेक अ रिक्शा दे आर गोइंग टू शो यू, आई मीन दे विल बी स्टॉप एट द पर्टिकुलर प्लेस टू शो यू दैट। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है यहाँ पर हिरन होंगे। हिरन उस तरफ मुझे एक और ये दो दिख रहा है, और भी मेरे ख्याल में होंगे यहाँ पे, लेकिन शायद छुपे हुए होंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर दो दिख रहे हैं। सो ये हिरन वाला एरिया है। सो ये ज़ू जो है मेरे ख्याल से इन्होंने पूरे एक किस्म का जो जंगल है उसको कैप्चर किया है। और जंगल में फिर जैसे अभी फेंसिंग देख सकते हो, साइड साइड पे फेंसिंग वगैरह लगाई है जैसे ये। और एक पर्टिकुलर जगह में इन्होंने क्या किया है, जैसे एक जंगल एरिया को चुनकर पर्टिकुलर एरिया में इनको यहाँ पर रखा हुआ। बने रहे ब्लॉग में, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखना। तब तक अपने भैया से हम नाम पूछते हैं। भाईजान आपका नाम? तारिक। थैंक यू तारिक भाई। और भी अच्छा बेहतरीन आगे देखने को मिलेगा शायद, उम्मीद है। शुक्रिया। और भाई दोस्तों बने रहे ब्लॉग में, और क्या बेहतरीन चीज़ें हैं जम्बू ज़ू में आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मगरमच्छ देखो, जैसे तारिक जी ने कहा। रोड की तो खस्ता हालत है, मुझे मालूम नहीं शायद यहाँ से ये आगे जाएगा कैसे, आई डोंट नो, बट फिर भी चलो चलते हैं उस तरफ। यहाँ कहीं और मुड़ेगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बिल्कुल पहली दफ़ा यहाँ पर आया हुआ हूँ।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा हुआ है जी, मगरमच्छ, मार्श क्रोकोडाइल। थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ और आप क्या करिए कि पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलो जी देखते हैं अगर मगरमच्छ कहीं मिलता है तो। ये तो मगर ही है, मच्छ तो है नहीं, है ना? वो उधर है, किधर है? वो देखो ना, पूछ देखिए। ओ उस तरफ, हाँ। तो इसका मतलब उस तरफ चलते हैं। धूप देख रहा है पर यहाँ से रास्ता नहीं होगा, उसी तरफ से जाना पड़ेगा। बट यहाँ से ना बनती है। और भाई दोस्तों, तो जैसे भाई ने कहा पीछे थोड़ी सी पूंछ दिख रही थी, तो देखते थोड़ा सा वहाँ पे क्या मसला है। तो ये एरिया होगा मगरमच्छ वाला, लेकिन यहाँ से भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इस तरफ होगा एक, आई डोंट नो, तालाब के अंदर हो भाई साहब, क्योंकि गर्मी बहुत है। बड़ी मुश्किल से एक दिखा और वो है वो सामने, और उसकी भी सिर्फ पूंछ ही दिख रही है। ठीक है, चल रहा है। आई मीन नॉट रिकमेंडेड दोस्तों, फिर भी अभी मतलब पूरा नहीं देखा, बने रहे ब्लॉग में। और अगर मुझे लगता है कि दैट आई शुड रिकमेंड दिस प्लेस टू यू, बट आई हैवंट कंप्लीटेड दिस होल जू, लेकिन जैसे ही होता है मैं अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ूंगा। हालांकि यहाँ तक तो मुझे कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। 2 हिरण वहाँ पर रखे हुए हैं, क्रोकोडाइल सिर्फ एक, और इवन नज़दीक से मतलब दूर से देख सकते हो। आई मीन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बने रहेगा। यहाँ पर ये सब रिक्शा और ये सर्विसेज देते हैं लोगों को जगह जगह घुमाने की। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी लंबा बड़ा एरिया है ये, सब पैदल घूमोगे। हालांकि यू कैन डू दैट, लेकिन कुछ लोग जल्दी में थके बगैर, एनर्जी खर्च किए बिना घूमना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू पे 200 एक्स्ट्रा फॉर दैट। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ऑलराइट, सो तारिक जी ने कहा कि यहाँ पर हम लेपर्ड और टाइगर देखेंगे। हालांकि ये बोर्ड लगा हुआ है। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन। ये शायद चीज़ों की बची चीज़ ये क्या? अच्छा ये वाला छाँव में बैठा है। तो यहाँ से चलते हैं, छाँव में बैठा था, शायद कैमरे में आप ध्यान से देख पाऊंगा, तो मैं जूम कर लूँगा इसको। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरफ हमें मिलेगा चीता। चीता थोड़ा सा अच्छा क्लियर तरीके से हमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से बंद कर रखे हैं। सामने देखिए, थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ। वेल, अगर व्लॉगिंग के सिलसिले में बताऊं तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके ज़रूर बताऊंगा। क्वालिटी में थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा वैसे दिख जाएगा आपको दोस्तों। लेकिन ये टाइगर है, पीछे लेपर्ड वाला सेक्शन था, और हालांकि वहाँ से गेट बंद है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में क्या करेंगे लोग, माफ़ कीजिएगा, लोग नहीं, जो यहाँ का जो भी कार्यरत है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, दे विल डेफिनेटली कुछ इस तरीके से सुविधा बनाएगी कि ताकि आप थोड़ा सा नज़दीक से देख सकें। सो टाइगर भी थोड़ा दूर है। तो ऑलराइट दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बने रही व्लॉग में, देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। सो दोस्तों, फ़िलहाल मैं आगे आ चुका हूँ। तारिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए, और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर पैदल से भी चल सकते हो अगर आपकी हिम्मत है, लेकिन गर्मियों के मौसम में तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा।
तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और फिर से तारिक भाई से मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरफ पार्किंग पॉइंट, तो क्या हम पॉर्क्यूपाइन होता है ना, जो इसको कांटे होते हैं इस जानवर को। ओह अच्छा, तो यहाँ पर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ आगे से बाहर आना आप, ठीक है? ठीक है, आप हमें आगे मिलोगे। हम आगे ठीक है, मिलेंगे आपको। ऑलराइट। सो ओके, पार्क्यूपाइन एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने सोचा कि शायद वो बोल रहे हैं पार्किंग पॉइंट। सो माफ़ कीजिएगा, तारिक वाज राइट, आई वाज रॉन्ग। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, इसको एक्चुअली हमारी डोगरी में मेरे ख्याल से इसको सह बोलते हैं, सह, और ये जो कांटे छोड़ती है। और जहाँ तक मुझे हिमाचली लैंग्वेज, आई डोंट नो विच लैंग्वेज, आई मीन हिमाचल की कौन सी डायलेक्ट में, लेकिन सैल, ये सामने दिख रहा हो ना आप, ये जो आपको दिख रही है, सैल बोलते हैं इसको, ये कांटे छोड़ती है। और थोड़ा जूम करके आपको थोड़ा सा दोस्तों मैं दिखाया करूँगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी नज़रों से तो मैं उसको आराम से देख सकता हूँ, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। तो ये वो है पार्क्यूपाइन, और आगे भी थोड़ा सा जंगल है, और मेरे ख्याल से यहाँ से कवर करते हुए हम बाहर की ओर निकलेंगे, जैसे तारिक जी ने कहा। यहाँ पर भी मेरे ख्याल में वही होगा या कुछ और होगा, आई डोंट नो, क्योंकि फ़िलहाल ये जगह जो है ये सिर्फ खाली खाली दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर वैसा, लेकिन ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मोस्टली एक्चुअली होता क्या है कि जब गर्मियों का मौसम होता है दोस्तों, तो गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जानवरों को भी, तो बस वो शायद दिक्कत होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है भाई साहब। ये जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी छाँव, और ये अंदर जंगल, आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काट वाट कर इसको बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। बने रहें ब्लॉग में दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ से हम निकले हैं बाहर। ओके, हालांकि यहाँ पर नो एंट्री लिखी है, तार भी लगाई है, बट स्टिल गो देयर। Well, I'm not sure that if you are able to see this clearly, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आपको दिखा। ये थी नीलगाय, बड़े देख। हिमालयन दे रही है। कब शाम को कितने बजे आओगे? इस समय है यहाँ पे। मैं जाऊंगा छोड़ने के लिए। ऑलराइट। भालू पानी में बैठा हुआ है। उस तरफ देखिए। पानी तो गर्मी है, बाहर तो निकल। और दूसरी तरफ चल के देखते हैं जी। सो इस तरफ ये जो भालू था, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, लेकिन उस तरफ जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो हिमालयन भालू। सो बने रहें ब्लॉग में, देखते हैं। अगर वो भी सामने होगा तो, वो देखिए वो सामने बैठा है छाँव में। और यहाँ पर मेरे ख्याल से दो हैं, ऐसा लगता है, और ये दोनों साथ साथ लेटे सोए हुए हैं। गर्मी का सिस्टम है भाई साहब। ओके, ऑलराइट दोस्तों, बने रहें व्लॉग में। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे हिस्सों में सिर्फ आपको एक आइडिया दूँ कि कैसे यहाँ पर क्या है। लेकिन एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। पूरे जंगल को उन्होंने कैप्चर किया वो जम्मू के बाहर। फुल टाइम। वो अच्छा, तो ये जो जैसे ये जोन होती जाएगी, ऐसे पॉइंट कम 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 होते जाएंगे। इसका मतलब इस समय ये फुल जा रहा है। जब रेड पे आ जाएगी तो फिर खतरा है किसी टाइम भी। तो खाना मतलब कितना रेस्ट करते हैं।
ईमू। वेल देखने की कोशिश करते हैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा तो। वैसे ये थोड़ी सी नज़दीक है। तीन चार पाँच ऑलराइट, उस तरह भी कुछ होगा दोस्तों, वो देखते हैं। सो ये आप पॉज करके तेंदुआ बिल्ली, लेपर्ड बिल्ली, जो कि तेंदुए जैसी होती है। उस तरफ है थी शुतुरमुर्ग, लेकिन शुतुरमुर्ग भी दूर है। ये आप थोड़ा देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो एंड देन यू कैन रीड इट। हाँ, यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा जूम मारना पड़ेगा ताकि आपको दिखा सकूँ। उस तरफ है एक वो बैठा हुआ है, और लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं और सब देख रहे हैं। देखिए शायद ये यहाँ से नीचे आएंगे, इस तरफ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से क्लोज़ है। और मेरे ख्याल से ये क्लोज़ इसलिए क्योंकि पीछे आपने देखा होगा जब हम मगरमच्छ जस्ट देखने उतरे थे, वहाँ पर रोड कच्चा था, तो शायद ये वहीं पर मिलता होगा, तो सेम वही रोड होगा। पूछते हैं तो तारिक भाई, ये जो रोड इसलिए बंद है क्योंकि वो जो कच्चा रास्ता था उससे मिलता है ना वो? बीच से खराब है ना। हाँ ठीक है, तो मतलब जल्दी बन जाएगा ये भी ना? थोड़ा आगे सारे टच करता है। राइट राइट राइट, ठीक। तो तारिक भाई ने कहा कि जिधर से इन्होंने हमें पिक किया, यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट होगा। ये फेज़ 1 है ना? फेज़ 1 है, और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो भाई जी हैं फेज़ 2 में छोड़ेंगे। लेकिन फेज़ 2 में जो है वो ई रिक्शा अलग होगा और जो चलाने वाले वो होंगे वो अलग होंगे। So he's gonna drop us at that place, and then from there we'll continue towards the other phase, like phase 2 of the zoo. बने रही व्लॉग में, और दिलचस्प चीज़ें और भी देखने को हैं। टिकट आपकी नहीं चलेगी। बढ़िया ना? तो अपना ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे तारिक जी ने कहा, हमें यहाँ पर गाड़ी चेंज होगी, कुछ इस किस्म की गाड़ी आएगी। ऐसी गाड़ी में बैठकर क्या करना है, हमने आगे का सफ़र तय करना है, और इसके लिए हमें कोई अलग चार्जेस नहीं देने होंगे। उन्होंने कहा कि सेम टिकट जो हमने ख़रीदी है उसी टिकट को आपको दिखाना होगा इस प्रकार के व्हीकल में, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ दिस। तो वहाँ से हम आए उस तरफ से, अब शायद हमने इस तरफ जाना है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 हैं चीज़ें जो देखने को, एक है लाइन और चलो यहाँ पर ये भाई साहब एडजस्ट करेंगे, गाड़ियाँ 2 ड्राइवर हैं यार पकड़ यार उसको, सब नहीं है ना, 2 मिनट गाड़ियाँ 2 ड्राइवर सिर्फ एक। रुकता नहीं है दादा, आप रुक जाओ, हम जाके आए तो रुकता नहीं। अब रुक जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। 2 मिनट लगने तब गए ना
इसमें सर रेस्ट हो जाएंगे, 2 मिनट का काम है, चलेंगे। इसमें बैठ जा, जो आप यहाँ पे आ जाओ। क्या है इसमें हो जाएगा भैया? 3 जने क्या हो जाएगा ना, ये थोड़े 3 जने इसमें बैठ पाओ, इधर आ जाते। 2 मिनट आ रहे, 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगी। एक आदमी तो आ सकता है यहाँ पे भाई साहब? आप एक ही एक ही हाँ, तो वही तो आपसे बता रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। ऑलराइट गाइस, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे का सफ़र। बने रहे व्लॉग में। मैं ही अकेला। ये उतर के देखा हूँ भाई। ऑलराइट, सो स्नेक चैम्बर, सर्प कक्ष। ऐसा करता हूँ मैं, इस तरफ चलता हूँ यहाँ से। हम इसको देखते हैं किस प्रकार के सर्प यहाँ पे हैं। तो ये है जी जल सर्प। इस तरफ से कुछ दिख नहीं रहा वैसे। सर्प दिख रहा है? नहीं है ये तो सिर्फ ही है, सर्प तो है नहीं ना, कहाँ है? तो खाली जगह जगह ही है। ये है एक, किधर? ये नीचे, हाँ ये है नहीं। नीचे एक है इधर। अच्छा ये वाला, ये सुच्चा पूरा है दिखे। ये मरा हुआ कि क्या? नहीं जिंदा भी नहीं है। नहीं ये तो मूव भी नहीं कर रहा। ये शायद सांप जीप भी बाहर नहीं निकल। नहीं, ये तो भारतीय अजगर। वैसे पड़े है, तो छोटा बच्चा है, वो पड़ा एक और थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर दोस्तों हो रही है मुझे दिखने की। सिर्फ एक दिखा मेरे को, शायद होगा कहीं। यहाँ पर एक है, वो भी साइड पे, और ये धूप में है 2। तो ये तो आपने देखे होंगे कभी कभार जो बाबे आते हैं ना। ये रहा बड़े वाला, देखो जी। हाँ जी, हाँ ये देखो बड़े वाले वो पड़े। हाँ ये वाले पाइथन ये है जी, ये सही है। ये है और इससे बड़ा भी है। और कुछ ये है, ये वाले हैं, ऊंचे जैसे पत्थर के बने। यहाँ पर ये सांप ने अपनी लड़ी भी उतारी है। और कुछ उस तरफ भी हैं, वो बिल्कुल कोने में है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि जूम करके आपको इस तरफ वाला कहीं होगा कोने में, पर यहाँ पर भी दिख नहीं रहा है। कुछ बिल्कुल साइड पे है। हाँ, थोड़ा सा दिखने में मुश्किल होता है। सो ब्रदर्स, क्या रिव्यू आपका यहाँ पर घूम के? रिव्यू तो कुछ है? रिव्यू 0 जीरो है ना? कुछ ऐसा कुछ पैसा वसूल नहीं है? पैसा वसूल नहीं है। एकदम खजलमट वाला काम है ना? अभी ये पूरा बना नहीं है ना, हाँ, लेकिन चार्जेस तो ले रहे हैं ना फिर भी। 200 रुपये रिक्शा है ना? चार्जेस अगर सर्विसेज कम है तो कम से कम एटलीस्ट थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब कोई मीडिया नहीं है। चलो, धन्यवाद, शुक्रिया भाईजान।
ऑलराइट गाइस, सो हालांकि मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। भाई साहब मत आइए ऑनेस्टली, रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। जब तक ये पूरा बन नहीं जाए ना, तब तक मत आइए। यू आर गोइंग टू स्पेंड, यू नो, ये बात सिर्फ 150-200 की नहीं होती, बात होती है कि मतलब थोड़ा सा समझ लो ना। हाँ, सो व्हाट आई वांट टू से। तो इस प्रकार की ये मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहता हूँ जो आपको यहाँ पर लेकर आएगी। देख लो, तो ये है जी सर्प कक्ष जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये सिर्फ कक्ष है, सर्प भी बेचारे ऐसे लेटे हुए हैं। खैर उनको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बड़े रही ब्लॉग में दोस्तों, मोस्टली मुझे लगता है कि शायद आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, बट थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बने रहे एंड देन फिर से थोड़ा सा आपको हम बातचीत के द्वारा थोड़ा सा भी आपको एक गाड़ी दिखाना चाहता था। देखो जम्बोजू की गाड़ी फर्स्ट क्लास। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम वापस से यहाँ से जाएंगे। आई थिंक वी आर डन। तो जब ये हम वहाँ अंतिम चरण पे पहुँचते हैं, वहाँ से फिर मैं इस वीडियो का बड़े रहेंगे साथ। चलो जी, चलो जी भाई जी ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। ऑलराइट, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने वाला हूँ जैसे मैंने आपको कहा। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताएं। ठीक है वीर जी, खोलो गेट मारे, कटो वैसे भी हैं, सानू भी कटो। ऑलराइट गाइस, सो भाजी अपना नाम सुना दो। सुमित, थैंक यू सुमित। विजय सफारी चैनल का नाम है, तो ही सब्सक्राइब करना, तो ही भी आओगे वीडियो। ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको व्लॉग? लेकिन अगर आप मेरा रिव्यू देखो दोस्तों, आओ यहाँ पे घूमो पैदल से, अगर आप घूमना चाहते हो दैट विल बी वंडरफुल, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपको 80 रुपीज़ देने होंगे। बट गेटिंग रिक्शा एंड पे 200 रुपीज़, अभी तो भाई साहब मत आओ आप। और ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल महीने 2024 की। सो जैसे जैसे आप अपडेट रखो उसका, जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ता चला जाएगा, आपको लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, डेफिनेटली आप यहाँ पर आओ। बट इस समय आ सकते हो, आपकी मर्ज़ी, बट आई वोंट रिकमेंड दैट यू शुड कम एट दिस मोमेंट। सो दोस्तों, ये जो है यहाँ से आप एंटर करोगे, यहीं से आपका इस तरफ से एग्जिट होगा। ये आप देख लीजिए, अंदर आपको छोटे मोटे कुछ स्टोर मिल जाएंगे, टी शर्ट्स वगैरह कुछ लेने के लिए। यहाँ पर आपका पार्किंग लॉट होंगे, सामने की तरफ आपको रेस्टोरेंट वगैरह कुछ मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग लाइक, या तो कुछ इफ़ यू वांट टू ड्रिंक समथिंग। और इस तरफ आपको पार्किंग लॉट्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। पार्किंग के लिए दोस्तों आपको 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये आप याद रखें, वो टिकट के साथ इंक्लूड नहीं होंगे, वो अलग होंगे। तो ये है सबसे पहले जो एंट्रेंस है यहाँ की। मिलता हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू, जय मजदूर।